अमेठी में अस्पताल बना मजाक। सफाई कर्मी कभी लगाते हैं ठुमके तो कभी लगाते हैं इंजेक्शन। फार्मासिस्ट लिखते हैं मरीजों के लिए दवा। मरीजों की जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़। अमेठी एक ऐसा जिला जहां सियासत की गर्मा गर्मी अक्सर हावी रहती है। यहाँ सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी दोनों अपने दावे ठोकती हैं। तो कांग्रेस का तो ये कभी गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ इस जिले में सियासत की बातें कम और वीडियो वायरल होने की बातें ज्यादा होती हैं। अब उसकी वजह भी है, जब रोज कोई ना कोई वीडियो इस जिले का नाम चर्चा में लाए तो बात तो होगी ही। कुछ दिनों पहले ही यहाँ एक पीएचसी से वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में सफाई कर्मी नाचते गाते औरतों जैसे साड़ी पहनकर ठुमके लगाते नजर आए, तो वहीं स्टाफ नर्स रेणु देवी पैसे लुटाते हुए नजर आईं। इस बार भी सफाई कर्मी वायरल हुए हैं, वो भी एक अस्पताल के अंदर से ड्रिप लगाते हुए। जी हाँ, जिसे अस्पताल में इसलिए तैनात किया गया कि गंदगी ना होने पाए, वही आदमी अब मरीजों को ड्रिप्स चढ़ा रहा है। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी का बताया जा रहा है, जहां सफाई कर्मी नारद शर्मा संविदा पर तैनात हैं, लेकिन इन्हें ही वो जिम्मेदारी दे दी गई जो एक फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर की है। यानी ये बेचारे अपना काम तो करे ही करे, साथ ही साथ डॉक्टर्स का भी काम करें। और अगर इन्होंने आदेश नहीं माना तो भैया क्या पता इनकी नौकरी पर बनाए। इसीलिए इन्हें तो इस मामले पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आम तौर पर ये तो सभी जानते हैं कि कोई भी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बड़े साहब का आदेश आए बिना ऐसी भूल कर ही नहीं सकता। अब इसी सीएचसी का एक और वीडियो देखिए। जी हाँ, पूरा ब्यौरा जान लीजिए ताकि आप भी इन सभी लापरवाहियों से रूबरू रहें। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे ये जनाब जो रजिस्टर और पर्चा लिए बैठे हैं, ये यहाँ तैनात फार्मासिस्ट आरएस पाठक हैं और इन पर आरोप है कि ये मरीजों के लिए दवा भी लिखते हैं। हाँ, माना कि इन्हें दवाओं की जानकारी है, लेकिन इस कदर किसी फार्मासिस्ट को दवा लिखने का जिम्मा तो नहीं दिया गया। लेकिन हो सकता है इन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा हो। और सुनिए, टोपी लगाए सामने चेयर पर बैठे और हाथ में बुक की तरह दिखने वाली चीज लिए ये दोनों आदमी एमआर हैं। जब इनसे पूछा गया कि ये यहाँ क्यों आए हैं, इन्हें कोई बुलाता है या नहीं, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, इन्हें कोई नहीं बुलाता। और इसके बाद ये सीधे वहाँ से उठे, अपने बैग के पास पहुँचे और बैग पैक करते नजर आए। आप लोग एमआर हैं? यहाँ कोई बुलाता है आप लोगों को? तो यहाँ तो सरकारी दवा मिलती है, फिर यहाँ नेकाब की दवा क्या मतलब है, बताइए ना। यहाँ तो सरकारी दवा लिखी जाती है, सरकार खुद दवा दे रही है, तो आप लोगों का यहाँ क्या कोई काम है क्या? कोई डॉक्टर बुलाता है आपको? तो फिर कैसे यहाँ पे आए? जिस कदर यहाँ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, वो कोई भी निचले स्तर का कर्मचारी या तो मजबूरी में कर सकता है या तो आदेश पर। अब इन दोनों में से इन लोगों की क्या समस्या है वो तो यही जाने। इसकी जांच होकर अब उस शख्स पर कार्रवाई होती है जिसकी वजह से ये हरकतें पेश आ रही हैं, या फिर नहीं, ये भी बाद में ही पता चलेगा। इस बाबत अधीक्षक सौरभ सिंह को कुछ भी नहीं पता, यानी उनकी नाक के नीचे अस्पताल के अंदर क्या क्या हो रहा है इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। 123 प्रकार की दवाएं हमारे पास इसमें हैं। जिस तरह के मरीज आते हैं सबको दवा उपलब्ध है यहाँ? जी जी। अब कुछ जैसे बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, जैसे कैंसर के आगे, ये सब तो दवाएं वैसे भी सीएससी और उस पर जिला अस्पताल पे भी नहीं आती हैं, तो वो सब दवाएं नहीं है। लेकिन जो जैसे बुखार के हुए, डायरिया के हुए, या जो आम बीमारियां हैं, उसकी सारी दवाएं हमारे पास हैं। जब पेशेंट खुद ही अगर रिक्वेस्ट करे कि हमको बाहर की लिख दीजिए, तो हमें लड़ाई तो करनी नहीं किसी से, हमें वही करना है जो संतुष्ट रहे। नहीं, फार्मासिस्ट को अलाउ है बस इंजेक्शन लगाने के लिए, और बाहर की दवा लगाने के लिए, या बाहर की दवा हो, अंदर की दवा हो, चाहे जैसी प्रकार की दवाएं, वो खाली जो है। नहीं तो इसके हम अभी इनको हम पत्र देते हैं, इनसे कार्रवाई करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। बहरहाल डॉक्टर साहब ने कार्रवाई की बात कह दी। ये भी कह दिया कि इंजेक्शन फार्मासिस्ट लगा सकता है, लेकिन दवा नहीं लिख सकता। तो क्या इस मामले पर सिर्फ कार्रवाई होगी या फिर सही शख्स पर कार्रवाई होगी, इसका जवाब तो बाद में पता चलेगा। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।